दिल्ली में रैली से पहले बीजेपी ने कांग्रेस पर ही वोट चोरी के आरोप लगा दिए, जिसका जवाब दिया कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। वोट चोरी पर बीजेपी को कांग्रेस की ओर से जवाब दिया गया है और दिल्ली में कांग्रेस की रैली से पहले बोले खड़गे, हमने सबूत के साथ वोट चोरी की बात कही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, चोरी की सरकार सत्ता में बैठी हुई है। फ्लोर पे देना अलग बात है, फ्लोर पे हमने जो पूछा उसका जवाब नहीं दिया, आप अपना ही जवाब दिया, हमारा प्रश्न का उत्तर आपने नहीं दिया। एक और दूसरी चीज, गलत इंफॉर्मेशन हाउस को दिया आपने, सदन को। जो हमने डिटेल आपको पूछा था कि कैसा किस ढंग से अपना वोट चोरी हुआ, सबूत के साथ हमने पेश किया। राहुल जी ने बात की और अलंद में और महाराष्ट्र में और अपने हरियाणा में हर जगह जो वोट चोरी करके चोरी की सरकार है, इसको हम लोगों को बताना चाहते हैं। ये जो आज सत्ता पे बैठी है, ये चोरी की सरकार है। ये लोग इनको चुने नहीं, ये लोग अपने आप को दबंग के जैसा सब कानून को अलग करके ये बेकानून सरकार है। कांग्रेस की रैली पर बीजेपी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि सदन में एसआईआर पर चर्चा के बाद भी रैली क्यों बुलाई गई है। कांग्रेस वोट चोरी किया करती थी, क्योंकि जब कांग्रेस जीती है तो वोट चोरी नहीं होती। घुसपैठियों को बचाने के लिए कांग्रेस रैली कर रही है। तो कांग्रेस की रैली से पहले बीजेपी ने हमले बोलने का सिलसिला शुरू कर दिया और कहा कि जब कांग्रेस जीतती है तो वोट चोरी नहीं होती। ये रैली दरअसल वोट चोरी के खिलाफ नहीं, बल्कि ये घुसपैठिया बचाओ रैली है। तो मौसम में सर्दी बढ़ रही है, लेकिन सियासी तापमान राजधानी दिल्ली में बढ़ता हुआ और कांग्रेस की ओर से तथाकथित वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ रैली बुलाई गई है। और इस रैली से पहले तमाम विवाद खड़े हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए गए, तो कांग्रेस की ओर से फिर से दावा किया जा रहा है कि वोट चोरी करके सरकार सत्ता में बनी हुई है। वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली कांग्रेस ने आयोजित की है और इस रैली में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी तक और प्रियंका गांधी अब से थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित करेंगे और इस रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं अलग अलग राज्यों से। एक बात संपूर्ण रूप से स्पष्ट होता है कि ये जो एसआईआर को लेकर रैली हो रही है, ये केवल और केवल किस प्रकार से घुसपैठियों को बचाने का कवायद आगे बढ़ाया जा सके, घुसपैठियों को बचाने की जो रैली है वही कांग्रेस पार्टी कर रही है। वो वॉकआउट करती है घुसपैठियों के नाम पे। आप सुनिए, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था इस विषय को बिहार के चुनाव के समय। आप सुनिए किस प्रकार से सदन में खड़े होकर अमित जी ने जब घुसपैठियों के विषय में कहा, तब तुरंत वॉकआउट करती है कांग्रेस पार्टी। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी को सोचना होगा कि आखिरकार ये जो अपीजमेंट की राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति है, कब तक ये करेगी। दिल्ली में कांग्रेस की रैली में अलग अलग तरह के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिनमें महिलाओं का जेलर और कैदी वाला प्रदर्शन भी है। रामलीला मैदान से मोहित राज दुबे की रिपोर्ट देखिए। हाथों में हथकड़ी डालकर एक महिला यहाँ पे पहुंची है। इनके बगल में एक जेलर भी यहाँ पर मौजूद है। जेलर ने इनका हाथ पकड़ा हुआ है। मैं इनसे समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये कैदी की वेशभूषा में क्यों आई है। क्यों आई है आप कैदी 420 बन के? अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि ये देश बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा जिस तरीके से वोट चोरी की जा रही है, और ज्ञानेश कुमार जिस तरीके से वोट चोरी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पावर मोदी जी दे रहे हैं। तो आज भारत देश की जनता की सबसे बड़ी अदालत का गुनहगार कैदी नंबर 420 ज्ञानेश कुमार है। मैं आज ये जो बनकर के आई हूँ,
ये आने वाले समय में ज्ञानेश कुमार को आम जनता ऐसी बेड़ियों में कैद करेंगी और हर चौक, हर गली, हर मोहल्ले में घुमाएंगे। तो ज्ञानेश कुमार को अखिल भारतीय महिला कांग्रेस आह्वान करती है कि आप अपने जमीर को जगाइए और अब भी सुधर जाइए। पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ी। हाँ जी जेलर साहब, कब तक पकड़े रहेंगे आप? जब बिल्कुल पकड़ते रहेंगे जब तक न ये अपना जुर्म कबूल कर लेगा कि हमने अवाम के साथ कत्ल किया है और हमने वोट चोरी की है, हमने देश के जो देशवासी हैं हमारे उनके साथ नाइंसाफी की है। इसके बारे में हम कोई न्याय नहीं इनको दे देंगे और पकड़ के ही रहेंगे। वोट चोरी केवल वोट चोरी नहीं है, क्या है फिर? पेपर लीक की भी चोरी है, ये महिलाओं पे बढ़ते अपराध की चोरी है, ये फीस की जो इतनी फीस बढ़ रही है उसकी चोरी है, महंगाई जो इतनी बढ़ रही, ये लोग वोट चोरी करके सत्ता पे आते हैं और सत्ता का दुरुपयोग करके अपनी मनमानी करते, तानाशाही कर सवाल चुनाव आयोग से करते हैं, जवाब भाजपा देती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।